हम चर्चा की शुरुआत हांडा साहब आपसे ही करेंगे। अभी हम सुन रहे थे अनुराग ठाकुर साहब को कि वो कह रहे हैं, वो उम्मीद जता रहे हैं कि सोमवार को जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो उस दौरान इन सारे मुद्दों पर चर्चा की जाए। लेकिन क्या देश की आवाम, देश की जनता आश्वस्त हो कि नहीं, बहन बेटियों के मुद्दे को लेकर जो कि बेहद गंभीर विषय है, उस पर सोमवार को चर्चा होगी? योगेश जी, आपको, मेरे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। योगेश जी, इस समय जिस चर्चा के ऊपर हम लोग बात करने के लिए एकत्रित हुए, बहुत ही संवेदनशील विषय है और मैं चाहूंगा कि सभी को पैनलिस्ट उसी संवेदनशीलता के साथ, सभ्यता के साथ इस डिबेट को करें। बिल्कुल योगेश जी, यहाँ पे विषय क्या है? यहाँ पे मणिपुर एक विषय है और वो बहुत ही संगीन विषय है और उसी की चर्चा करने के लिए पार्लियामेंट में सभी सांसद उसके लिए उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि पूरा देश इस समय टकटकी लगाए देख रहा है, क्योंकि सांसद वो मंदिर है जहां पे न्याय बनाए जाते हैं और उनको फॉलो किया जाता है और वहां पे चर्चा करने के लिए हम लोग अपने अपने एमपीज को चुन के भेजते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि वो संसद जिसके 1 मिनट की कार्रवाई चलाने की कीमत आपको और मुझे टैक्स पेयर्स को देनी पड़ती है 2.5 लाख रुपए के रूप में, 1 घंटे का 1.5 करोड़ रुपया, और पूरे दिन में जहां 6 से 8 घंटे बातचीत होनी चाहिए उसकी कीमत आती है तकरीबन 9 से 12 करोड़ रुपया, जो भारत की जनता के हार्ड अर्न्ड पैसे को, टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, मॉनसून सत्र के पानी में बहाया जा रहा है। 2 दिन में तकरीबन भारत के 20 करोड़ रुपया बर्बाद हो चुके हैं, सिर्फ इस जिद के ऊपर कि भैया इस नियम के अधिकृत चर्चा होगी या इस नियम के। शाह जी बात करेंगे कि मोदी जी बात करेंगे? अरे भाई साहब, आपको चर्चा के लिए न्योता दिया जा रहा है, आपकी बात मानी जा रही है, आप चर्चा कीजिए। आप जो अमित शाह जी होम मिनिस्टर, इसके ऊपर ब्रीफिंग देना चाहते हैं क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मैटर है, आप उनकी बात सुनिए, चर्चा कीजिए, अपनी बात रखिए। राजनाथ सिंह जी इसके ऊपर अपना बयान दे चुके हैं, जो माननीय रक्षा मंत्री हैं। इस लेवल के लोग आपसे बात कर रहे हैं और अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होते तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी भी वहां आके आपको संतुष्ट करेंगे। लेकिन आप चर्चा तो कीजिए, आपकी जो भी शिकायतें हैं, आपकी जो भी दलीलें हैं, आपकी जो भी जायज नाजायज जो भी बात है, अब जनता के सामने रखिए ना। आपको मना कौन करता है? लेकिन आप चर्चा मन बना के आए हैं कि भैया मैं चर्चा होने नहीं दूंगा, मैं मॉनसून सदन होने नहीं दूंगा। क्यों? उसकी भी 3 अहम वजहें हैं। पहला ये कि वो 54 साल का बालक जो कि इनका नेता हुआ करता था, जो पीएम का सपना देखता था और आज एमपी भी नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में ये पहली बार संसद की कार्रवाई हो रही है, तो इनका मन आक्रोशित हो सकता है। दूसरा, ये इनको पता है कि अगर चर्चा होगी, बिल पास होंगे, संसद चलेगा, तो पहला नंबर है अध्यादेश का। अब अरविंद केजरीवाल के आगे कांग्रेस घुटने टेक चुकी है, सबसे पुरानी पार्टी सबसे नई पार्टी के आगे मजबूर हो चुकी है, तो वो अध्यादेश तक इस संसद की कार्रवाई को पहुंचने ना दिया जाए। इसका सबसे आसान तरीका है, इसको चलने ही ना दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन भारत की जनता के प्रति कांग्रेस के सांसद इस समय जवाबदेही में हैं कि जब आपको रूलिंग पार्टी कह रही है कि चर्चा कीजिए, आपके पास मौका है, हमारी गलतियां बताइए, आइए मिलकर चर्चा करें कि मणिपुर की समस्या का कैसे समाधान किया जाए। आइए एक पॉजिटिव विपक्ष प्रतिपक्ष होने का आप यहां पे रोल प्ले कीजिए। तो आप क्यों भाग रहे हैं? ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक स्थिति है कांग्रेस की इस समय, जो चर्चा से भागने का प्रयास कर रही है, लेकिन भारत की जनता इसको देख रही है। ठीक है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। एक कहावत सुनी होगी आपने कि किसी ने लिखा है जब कि नारी निंदा ना करें नारी नर की खान। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और आपको यह भी पता होगा कि जब जब नारी का अपमान हुआ है तब तब महाभारत और रामायण भी हुई है। ऐसा ही कुछ इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां शहर शहर महिलाओं पर कहर बरप रहा है। कुछ दरिंदे
महिलाओं को शिकार बना रहे हैं। लेकिन इन दरिंदों को सजा दिलाने की बजाय सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। नेता राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और सड़क से सदन तक जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। लेकिन देश में आए दिन लगातार बढ़ रही इस तरह की घटनाएं अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। मणिपुर ही नहीं बल्कि बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में इस तरह की जघन्य घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसको सियासतदान मुद्दा बनाकर घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रहे हैं। और ये घटनाएं क्या कुछ हैं और क्या कुछ सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, जरा हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। तो भरोसा नहीं हो रहा है कि वाकई हम 21वीं सदी में हैं। देश में अमृतकाल चल रहा है और चांद पर हम सैटेलाइट पहुंचा चुके हैं। मंगल को हम जीत चुके हैं। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन आज भारत की आंखें शर्म से झुकी हुई हैं। दिनों में मणिपुर समेत कई राज्यों से दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। ये घटनाएं विचलित करने वाली हैं। ऐसे में अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसी भी इंसान की इंसानियत इतना कैसे नीचे गिर सकती है। जिस के कोने कोने से लोग पूछ रहे हैं कि अरे ओ वहशी भीड़, तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत आई। अब इस हरकत की सजा क्या हो, बस ये तय हो। इंसानियत के ऐसे दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। मणिपुर में जो दो बहनों के साथ हादसा हुआ, उसके लिए क्या करें? हम बेबस से क्यों हैं? हमने नारियों का अपमान किया है। हम खुद को क्या कहें? देश की सर्वोच्च संस्था संसद का मानसून सत्र चल रहा है और पक्ष विपक्ष चर्चा करने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी संसद में चर्चा नहीं हो रही है। आखिर ये राजनीति नहीं तो क्या है? सड़क से संसद तक हंगामा है, नेताओं में जुबानी जंग है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कई सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जवाब एक नहीं मिल रहा है। मणिपुर इज ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ अस। हर एक शख्स जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये कयामत का मामला है। ये हालत है। एक ही लोग किस तरह ये कर रहे हैं और ये नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। उस कुर्सी को लानत जिसमें हम इंसानों को बांटें। ये है आपकी डबल इंजन की सरकार, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग की चिट्ठियों का जवाब मुख्यमंत्री नहीं दे रहे। दोनों भाजपा की सरकारें, न राष्ट्रीय महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है वो भी भाजपा की हैं। ये स्थिति है आपकी, और वो इस्तीफा देंगे भी क्यों? जो इनके गुरुजी हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया था जब अटल जी ने उनको कहा था इस्तीफा देने को? नहीं दिया था ना। तो ये उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 6 सालों में 1 लाख से ज्यादा केसेस हैंडल करे हैं और हमारे पास कई हजार रेप सर्वाइवर्स की मदद करने का एक्सपीरियंस है। तो मैं मणिपुर सरकार से अपील करती हूँ, मैं उनकी मदद करने आई हूँ। मैं यहाँ पे मणिपुरी बहनों की मदद करने आई हूँ और हमें उन तक पहुँचाने का काम मणिपुर सरकार का है, जो कि वो करे। के ऊपर हुआ अत्याचार, दुष्कर्म उतना ही कष्टदायक, पीड़ादायक है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और ऐसी घटनाएं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना। और मैं तो कहूँगा पूरे समाज को, सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस पे एक अच्छी चर्चा हो, सदन में हो, सभी दल उसमें भाग लें और किसी को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए। आइए, सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, आखिरकार ये महिलाएं, बेटियां हमारे ही देश की माँ और बेटियां हैं। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सोमवार के दिन आइए, चर्चा में भाग लें और एक गंभीर चर्चा इन मुद्दों पर करें। भले ही नेताओं के बीच तकरार देखने को मिल रही हो और सरकार की ओर से दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात भी कही जा रही हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस तरह की घटनाओं को लेकर कई बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के जवाब आम जनता जानना चाहती है कि आखिर कब तक
ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। दिल्ली में निर्भया कांड की घटना घटी तो लोगों को लगा शायद ये घटना पहली और आखिरी होगी, लेकिन फिर श्रद्धा कांड के बाद एक लगातार सामने आई कई बड़ी घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लोगों में गुस्सा है और लगातार इंसाफ की मांग को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन तक किए जा रहे हैं। जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। सरकार ऐसे दरिंदों को कड़ी सजा दिलाई, ऐसी कड़ी सजा ताकि कोई भी दल इस मामले पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे, वोट बैंक बटोरने का काम करते रहेंगे या फिर इंसाफ भी होगा। तो बड़े सवाल हैं। आपने देखा कि राज्य दर राज्य स्थिति और परिस्थिति एक जैसी नजर आ रही है। बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं और यह न केवल कहा जा रहा है बल्कि इसके उदाहरण देखने को मिल रहे हैं और उन्हीं आधारों पर जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं के आधारों पर यह कहा जा सकता है। और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का मढ़ना इस दौर में भी जारी कर रखे हैं। संसद का सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र चल रहा है। विपक्ष मांग कर रहा है कि मणिपुर पर चर्चा की जाए। सत्ता पक्ष भी कह रहा है हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष केवल कह रहा है, असल में चर्चा वो नहीं कर रहा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। शान खान जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और अजय शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है JK 24/7 न्यूज पर। हम चर्चा की शुरुआत हांडा साहब आपसे ही करेंगे। अभी हम सुन रहे थे अनुराग ठाकुर साहब को कि वो कह रहे हैं, वो उम्मीद जता रहे हैं कि सोमवार को जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो उस दौरान इन सारे मुद्दों पर चर्चा की जाए। लेकिन क्या देश की आवाम, देश की जनता आश्वस्त हो कि नहीं बहन बेटियों के मुद्दे को लेकर, जो कि बेहद गंभीर विषय है, उस पर सोमवार को चर्चा होगी? योगेश जी, आपको, मेरे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। योगेश जी, इस समय जिस चर्चा के ऊपर हम लोग बात करने के लिए एकत्रित हुए, बहुत ही संवेदनशील विषय है और मैं चाहूंगा कि सभी को पैनलिस्ट उसी संवेदनशीलता के साथ, सभ्यता के साथ इस डिबेट को करें। बिल्कुल योगेश जी, यहाँ पे विषय क्या है? यहाँ पे मणिपुर एक विषय है और वो बहुत ही संगीन विषय है और उसी की चर्चा करने के लिए पार्लियामेंट में सभी सांसद उसके लिए उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि पूरा देश इस समय टकटकी लगाए देख रहा है, क्योंकि सांसद वो मंदिर है जहां पे न्याय बनाए जाते हैं और उनको फॉलो किया जाता है और वहां पे चर्चा करने के लिए हम लोग अपने अपने एमपीज को चुन के भेजते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि वो संसद जिसके 1 मिनट की कार्रवाई चलाने की कीमत आपको और मुझे टैक्स पेयर्स को देनी पड़ती है 2.5 लाख रुपए के रूप में, 1 घंटे का 1.5 करोड़ रुपया, और पूरे दिन में जहां 6 से 8 घंटे बातचीत होनी चाहिए उसकी कीमत आती है तकरीबन 9 से 12 करोड़ रुपया, जो भारत की जनता के हार्ड अर्न्ड पैसे को, टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, मॉनसून सत्र के पानी में बहाया जा रहा है। 2 दिन में तकरीबन भारत के 20 करोड़ रुपया बर्बाद हो चुके हैं, सिर्फ इस जिद के ऊपर कि भैया इस नियम के अधिकृत चर्चा होगी या इस नियम के। शाह जी बात करेंगे कि मोदी जी बात करेंगे। अरे भाई साहब, आपको चर्चा के लिए न्योता दिया जा रहा है, आपकी बात मानी जा रही है, आप चर्चा कीजिए। आप जो अमित शाह जी होम मिनिस्टर, इसके ऊपर ब्रीफिंग देना चाहते हैं क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मैटर है। आप उनकी बात सुनिए, चर्चा कीजिए, अपनी बात रखिए। राजनाथ सिंह जी इसके ऊपर अपना बयान दे चुके हैं, जो माननीय रक्षा मंत्री हैं। इस लेवल के लोग आपसे बात कर रहे हैं और अगर आप इससे संतुष्ट नहीं होते तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी भी वहां आके आपको संतुष्ट करेंगे। लेकिन आप चर्चा तो कीजिए, आपकी जो भी शिकायतें हैं, आपकी जो भी दलीलें हैं, आपकी जो भी जायज नजायज जो भी बात है, अब जनता के सामने रखिए ना। आपको मना कौन करता है? लेकिन आप चर्चा मन बना के आए हैं कि भैया मैं चर्चा होने नहीं दूंगा, मैं मॉनसून सदन होने नहीं दूंगा। क्यों? उसकी भी 3 अहम वजहें हैं। पहला ये कि वो 54 साल का बालक जो कि इनका नेता हुआ करता था, जो पीएम का सपना देखता था और आज एमपी भी नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में ये पहली बार संसद की कार्रवाई हो रही है, तो इनका मन आक्रोशित हो सकता है।
दूसरा, ये इनको पता है कि अगर चर्चा होगी, बिल पास होंगे, संसद चलेगा, तो पहला नंबर है अध्यादेश का। अब अरविंद केजरीवाल के आगे कांग्रेस घुटने टेक चुकी है, सबसे पुरानी पार्टी सबसे नई पार्टी के आगे मजबूर हो चुकी है, तो वो अध्यादेश तक इस संसद की कार्रवाई को पहुंचने ना दिया जाए, इसका सबसे आसान तरीका है इसको चलने ही ना दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन भारत की जनता के प्रति कांग्रेस के सांसद इस समय जवाबदेही में हैं कि जब आपको रूलिंग पार्टी कह रही है कि चर्चा कीजिए, आपके पास मौका है, हमारी गलतियां बताइए, आइए मिलकर चर्चा करें कि मणिपुर की समस्या का कैसे समाधान किया जाए। आइए एक पॉजिटिव पक्ष प्रतिपक्ष होने का आप यहां पे रोल प्ले कीजिए। तो आप क्यों भाग रहे हैं? ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक स्थिति है कांग्रेस की इस समय, जो चर्चा से भागने का प्रयास कर रही है, लेकिन भारत की जनता इसको देख रही है। ठीक है, शान खान जी, हाँ एक बात बता दें, हांडा जी आपने कहा कि राहुल गांधी उनके नेता थे नहीं, नेता हैं आज भी प्रत्येक। नहीं, मैंने ये भी कहा कि वो एमपी जो कहा, ठीक है एमपी नहीं थे लेकिन नेता आज भी उनके हैं। ठीक है, वो हमेशा ठीक है। शान खान जी, चर्चा से असल में भाग कौन रहा है? बीजेपी का भी तर्क ये ठीक है कि चर्चा आप करिए, आप पहले ही भाई समय का प्रावधान कर दे रहे हैं कि अनलिमिटेड चर्चा होनी चाहिए। चर्चा की शुरुआत तो कीजिए, और उसके बाद यदि आपको जवाब नहीं मिल रहा है, या आप समझ रहे हैं कि सत्ता पक्ष जवाब न देकर के केवल इधर उधर घुमा फिरा रहा है, तो आप वॉकआउट करिए। जो कानूनी प्रक्रिया है उसका आप पालन करिए, लेकिन चर्चा की शुरुआत तो कीजिए। देखिए, हांडा साहब ने बताया कि कितना नुकसान हुआ है देश की जनता के जेब का जो पैसा है। देखिए पांडे जी, भाग रहे हैं देश के 56 की छाती वाले प्रधानमंत्री, जिनके पास सदन में उत्तर देने के लिए कुछ है नहीं, जिनके पास केवल नाकामियों के अलावा कुछ नहीं है, जिन्होंने पूरे देश को बर्बादी की राह पर लाके खड़ा कर दिया है। अभी भाजपा के प्रवक्ता इतने संवेदनशील विषय पर चर्चा करने के बजाय राहुल जी पे तंज कस रहे, यही इनकी मानसिक दिवालेपन का परिणाम है। ये किसी भी संवेदनशील विषय पर चर्चा करने के बजाय, अरे आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, भैया इनको रोकिए पांडे जी। ये नहीं रुके, सुन रहे, सुनेंगे हांडा साहब, सुनेंगे, बोलिए। मैं सुन रहा था, इनको रोकिए, मुझे बोलने हांडा साहब, हाँ सुन रहे, नहीं है बीच में, बोलिए आप बोलिए। इनकी सारी बकवास, इनका सारा भाषण मैंने सुना है। नहीं बोलिए भाई, भाषण देने कोई नहीं आया, भाषण देने थोड़ी ना बुलाएंगे, भाषण देने के लिए आप लोग मंच बनाइए। हांडा साहब बीच में कूद रहे हैं। नहीं, आप बोलिए, खान साहब बोलिए भाई, टाइम किल हो रहा है, आप बोलिए ना, वो शांत है, सुन रहे हैं। फिर हिपोक्रेसी मत कीजिए ना। अरे ठीक है, रुक जाइए, हांडा साहब रुकिए भाई। आप मानसिक रूप से दिवाली हो चुके हो, आप लोग को रात में भी राहुल गांधी दिखाई पड़ता है। ठीक है, अपना पक्ष रखिए खान साहब। आप राहुल जी को 54 वर्ष का बालक कह सकते हो, तो मैं भी मोदी जी को ठरकी और सनकी कह सकता हूं। नहीं खान साहब जी, नहीं रुक जाइए भाई, ठीक है, कोई एक दूसरे के लिए कुछ नहीं बोलेगा, पर्सनली कोई अटैक नहीं करेगा। नहीं कोई पर्सनली अटैक नहीं करेगा। बोलिए, आप अपना पक्ष रखिए खान साहब, अपना पक्ष रखिए आप। पर मैं नहीं कहूंगा, हाँ, मेरे संस्कार नहीं है, अपना पक्ष रखिए, ठीक है ना। जो संस्कार आपको आरएसएस से मिलते हैं वो हमको नहीं मिलते हैं, हम गांधी जी को समझा चुके भाई, हम आगे बढ़े ना, तो फिर कहिए अगर नहीं है आपके पास बात करने का, अगर आपके पास नहीं है पक्ष रखने का, तो फिर शर्मा जी के पास जाते हैं। मैं कह रहा हूं पक्ष आप रखिए, आप हांडा जी को जवाब दिए जा रहे हैं उतनी देर से, बीच में टोक रहे हैं आप उनको। एक बार उन्होंने टोका, मैंने उनको मना कर दिया भाई, वो शांति से सुन रहे हैं। आपके पास है कि नहीं जवाब, आप ये बताइए। हाँ बिल्कुल। हाँ तो आप जवाब दीजिए, अपना पक्ष रखिए। हाँ देखिए, भाग कांग्रेस पार्टी ने रही है, भाग मोदी जी ने, जिनके पास कोई उत्तर नहीं देने के लिए। पिछले 75 दिनों से मणिपुर जल रहा है, दंगों की आग में वहां आशियाने उजड़ रहे हैं, 50,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं, और जो हाल ही में 2 बहनों की जो घटना सामने आई है, वो देश का सर झुकाने वाली घटना है। जितना ही उसकी निंदा की जाए उतनी कम है, दुखद है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। और यही नहीं, वो महिला एक सैनिक की पत्नी है जिसने करगिल में युद्ध लड़ा, जो देश के लिए अपनी जान को हथेली पे रखकर देश की रक्षा करता रहा, वो अपने ही पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। ये भाजपा के लिए शर्म का विषय है। मणिपुर में जो हो रहा है उस पर 75 दिनों से प्रधानमंत्री जी मौन धारण किए हुए थे, और जब अब आज बोले हैं तो 36 सेकंड में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। क्यों बीरेन सिंह इस्तीफा नहीं देते? क्यों मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता? क्यों प्रधानमंत्री जी संसद में आकर चर्चा नहीं करना चाहते? क्यों प्रधानमंत्री जी भाग रहे? विपक्ष के प्रश्न हैं, उत्तर दे भाजपा वाले। ठीक है, उत्तर लेंगे हम। अजय शर्मा जी, एक दूसरे से उत्तर मांगा जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन देश की जनता को जवाब नहीं मिल पा रहा है। हम चाहे राज्य का जिक्र करें या केंद्र का जिक्र करें, राज्य का हम जिक्र कर लें, कहीं का भी उदाहरण ले लें, पश्चिम बंगाल का ले लें, राजस्थान का ले लें, मणिपुर का ले लें,
लेकिन केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर ही जारी है, केवल राजनीति इस पूरे मामले पर जारी है। क्या आपको लगता है कि इन राजनीतिक दल के नेताओं को बहन बेटियों के लिए ये जो सुरक्षा का भरोसा दिलाते हैं चुनावी दौरान जब रैलियां करते हैं, तब क्या वो वादे इनको वास्तव में जहन में याद हैं आज भी, और ये वास्तव में कटिबद्धता के साथ देश की बहन बेटियों की सुरक्षा करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दे रहे हैं जो भी इनसे हो पाएगा? आपको क्या लगता है? तो पहले तो बात यह है, आपने कहा राजनीति कर रहे हैं लोग, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं राजनीति हो कहां रही है। ये राजनीति है या कुछ और है? क्योंकि राजनीति का मतलब तो ये होता है किसी राज्य को चलाने की नीति जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, जबकि पब्लिक वेलफेयर शब्द तो खत्म हो गया है यहाँ पर तो सिर्फ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप है, दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाली जाती है, कौन किसको कितने अच्छे ढंग से नीचा दिखा सकता है और कौन कितने अच्छे ढंग से अपने नेता का बचाव कर सकता है। सारे प्रवक्ता इसी में उलझे हुए हैं, किसी के पास में कोई भी ऐसा ठोस जवाब नहीं है या कोई भी ऐसी ठोस रीजन नहीं है कि वो देश को ये बता सके कि आखिरकार मणिपुर में जो हुआ उसकी वजह क्या है और वो क्यों इतने दिनों तक अशांत रहा, जलता रहा, या नॉर्थ ईस्ट में ऐसी स्थितियां बनी रही। सिर्फ पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक जवाब है और सिर्फ इधर उधर की बातें हैं और जुबानी जंग में फंसाकर समय वेस्ट करने वाली चीज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, रही बात करें चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या हम ये कहें क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग राज्यवार किसी की भी पार्टी की सरकार हो, सभी सरकारें चाहती हैं कि राज्य में अमन चैन बरकरार रहे, लेकिन कुछ गलत फैसले ऐसे हो जाते हैं जिसकी भरपाई करना सरकारों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसके बाद उस चूक को कैसे मेकअप करें या कैसे उसको ठीक करें, ये उस सरकार का दायित्व है, धर्म है उसका, ये कर्तव्य है उसका। ये यदि मणिपुर की हम बात करें, यदि आप कोई भी फैसला ऐसा गलत हो गया या जिसकी वजह से आपको अंदेशा नहीं था कि ऐसी आग लग सकती है या इतना उपद्रव हो सकता है, तो फिर आपको यदि ऐसा हो गया तो उसको ठीक कीजिए, लेकिन आपने उसको बनने दिया, जलने दिया, होने दिया। इसका खामियाजा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं चुकाया है, जनता ने चुकाया है, आम लोगों ने चुकाया है, अपनी इज्जत से चुकाया है, अपनी अस्मिता से चुकाया है, अपनी जो हमारी संस्कृति है उसको खत्म करके चुकाया है, मनुष्य जो सभ्यता है उसको ऐसे स्तर पर ले जाकर खड़ा कर दिया है जहां पर पहुंच के लगता है कि हम आदिम युग में हैं या उससे भी पहले जब वनमानुष हुआ करता तो जंगलों में रहता था, हम वो वाले मनुष्य हैं। आखिरकार हमारा जो एक बायोलॉजिकल नेम है ह्यूमन स्पीसीज का, क्या हम आज भी कपड़े पहनने वाले वो जानवर है जिनकी ऐसी मानसिकता है, जिसको एक घमंड है कि वो बहुत विद्वान है और बहुत इंटेलेक्चुअल है? ये वो चीज है। तो नुकसान तो सभ्यता का हो रहा है, राजनीतिक पार्टी का हो कह रहा है। राजनीतिक पार्टी तो सत्ता के लिए लड़ रही है आपस में कि तुम गलत मैं गलत, तू गलत मैं गलत, ये नुकसान वो नुकसान, तेरे से ये हो गया, तेरे से ये हो गया। तो ये तू मैं ये जो लड़ाई है इसके अंदर हो क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक बात। इसलिए इसके अंदर पब्लिक को ही फैसला करना पड़ेगा कि किसके हाथ में बागडोर रहेगी, कौन क्या रहेगा, क्या वाकई हमें फिर से रिफॉर्म करने की जरूरत है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, या राजनीति में रिफॉर्म लाने की जरूरत है। हमें बहुत सारी चीजों पे ये मणिपुर की घटना, मैं ये कहकर नहीं कहूंगा कि बहुत शर्मसार है, पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई हिंदुस्तान की, हमारा ये हो गया, मैं इसकी निंदा करता हूं, नहीं। ये एक चेतावनी है, ये एक ऐसी महाभारत की चेतावनी, संकेत है कि मनुष्य सभ्यता खतरे में है और यदि अभी भी मनुष्य नहीं जागा तो ये इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप आखिरकार किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, आप ये सब छोड़ दीजिए। ये वो सब वक्त नहीं है कि आप ये सब बैठ के यहाँ बताएं कि कितने करोड़ का नुकसान हो गया, वो बताएं कि वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यदि वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं, जनता अपने आप फैसला सुना देगी। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, सब जानती है, सब समझती है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या दे रहा है इस देश को। इसलिए ये सब बेकार है। जिसने ये वीडियो देखा है, मैंने वीडियो देखा है, और जब मैं इसको देखा मैं स्तब्ध हूं, निशब्द हूं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। आक्रोशित हूं मैं, बीइंग ए पत्रकार में आक्रोशित हूं मैं। ये क्या है, ये कैसा देश है, ये ऐसी स्थितियां होती हैं, उसके ऊपर राजनीति होगी इसके अंदर।
एक पार्टी इसको मुद्दा बनाना चाहती है, बने रहने देना चाहती है, दूसरी पार्टी चाहती है इस पर डिफेंसिव हो जाए। अरे ना तो आपको डिफेंसिव होना है, ना दूसरे को मुद्दा बनाना है। इसका समाधान निकालिए। इसका ये क्यों हुआ आखिरकार, क्यों होने दिया गया? बिल्कुल, आपने बहुत समाज के कौन लोग जिम्मेदार है इसके लिए? ये जो आईटी सेल वाले, उनको छोड़ दीजिए, पार्टी वाइज छोड़ दीजिए। आप सिर्फ समाज की बात कीजिए, देश की बात कीजिए, जो देश हित में उसकी बात कीजिए, क्योंकि देश की इस वक्त अस्मिता खतरे में है। पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। लोग कह रहे हैं कौन सा देश है जिसकी संस्कृति इतनी समृद्धशाली है। ऐसी तस्वीर तो किसी देश में नहीं आती भाई, किसी देश में ऐसी तस्वीरें नहीं आती हैं। और आप कह रहे हैं कि स्थिति बना दी आप लोगों ने। देश हित में बात करिए, केवल बात न करिए, काम करिए। बातें तो बड़ी बड़ी आप लक्ष्यदार करते हैं। कल गाजियाबाद में मेरी मुलाकात हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों से, जो मुंबई की बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट भी है, जो सोशल एक्टिविस्ट भी है। गाजियाबाद में इवेंट में आई हुई थी। मैंने जब पूछा क्या मणिपुर वाले मामले पर आप कुछ कहना चाहती हैं, वो सब पता है, उन्हें पता नहीं, समझ में नहीं क्या बोले। फिर जो बराबर में ऑर्गेनाइजर बैठी हुई है महिला पिंकी मंगल, वो कहती है मणिपुर में क्या हुआ। अरे कैसी संवेदनहीनता है, बताइए, कैसी स्थितियां हैं। यही हालात बता रहे हैं। कहती है कि नहीं, ये बहुत वेरी सैड, बहुत दुख की बात है। सिर्फ इतना, एक महिलाओं का इतना बड़ा प्रोग्राम, और ऐसी महिला वहां बैठी हुई है जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो अगर ना कह पाए, ना समझ पाए कि आखिरकार हुआ क्या एक दो महिलाओं के साथ में। और मुख्यमंत्री कहते हैं शर्मसार कर देने वाली घटना है भाई। ये ऐसी घटनाएं जो है, बताइए, इन लोगों को पता नहीं है, पता है, ऐसा नहीं है, पता नहीं है, किसको नहीं पता है। देश में पूरा वो हो रहा है, और उसके बाद भी, लेकिन समस्या ये है कि आम जनता को भी जागना होगा और उसे समझना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं, किस दिशा की ओर जा रहे हैं। हमारा नेतृत्व कौन करेगा? ये दर्शकों को मैं सलाह दूंगा कि उन्हें बहुत सोच समझ करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें और उसके बाद उसे सदन तक भेजें। आशीष हांडा जी, आप कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। तमाम सारे सवाल आ गए हैं और सवाल बिल्कुल जायज हैं। देखिए योगेश जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हम दो बातों को कंफ्यूज ना करें। मणिपुर की घटना को मैं कहीं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, कहीं उसको अंडर डिमीन नहीं कर रहा। उसकी बहुत रेलेवेंस है, वो बहुत संवेदनशील घटना है। पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जो पार्लियामेंट सेशन की हम बात कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट सेशन लेकर नहीं आए भाई। हमने तो चर्चा की, हमने कहा कि आप बताइए क्यों नहीं हो रही है। हम पार्लियामेंट सेशन को लेकर थोड़े ना आए हैं। हम आए हैं महिलाओं बेटियों की अपने कैसे सुरक्षा, उनकी अस्मिता की रक्षा कैसे की जाए, हम इस पर चर्चा लेकर के आए हैं। वो हमने पहले यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब पार्लियामेंट सेशन रन करेगा, 31 बिल उसमें पास होने हैं। सवाल यहां पर ये नहीं था। ठीक है, वो आप लोगों का राजनीतिक मुद्दा है, वो आप लोगों का राजनीतिक मुद्दा है। सवाल यहां पर ये, हांडा साहब ने भी सवाल उठाया कि आखिर इतने दिनों बाद कैसे जानकारी हुई। क्या जो 4 तारीख को घटना घटी, 3 तारीख को वहां पर घटना घटी मणिपुर पर, क्या मणिपुर फाइल हम कहेंगे वो गृह मंत्रालय नहीं पहुंची, गृह मंत्री के टेबल पर नहीं पहुंची, प्रधानमंत्री के टेबल पर नहीं पहुंची? और अगर नहीं पहुंची तो राज्य ने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं कहूंगा राज्य का दायित्व होता है कि वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करे। और अगर टेबल पर फाइल पहुंची है, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई है, तो मैं कहूंगा केंद्र सरकार में बड़ी फॉल्ट हुई है। क्यों नहीं कार्रवाई की इतने दिनों तक? माफ कीजिएगा, समय का अभाव है और कमान भी आ रही है, तो इस वजह से आप सभी मेहमानों को फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बार फिर से दर्शकों को कहूंगा, जनता को कहूंगा, ये अपील करूंगा कि देश में जो राजनीति हो रही है, इस दौर में जो राजनीति की जा रही है इन राजनीतिक दलों की तरफ से, उसको आप भी समझिए। और आपका प्रतिनिधि कौन करेगा, प्रतिनिधित्व कौन करेगा, आपका प्रतिनिधि कौन बनेगा, इसके लिए आपको भी जागने की जरूरत है और उसके बाद सही निर्णय लेने की जरूरत है।